दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल पे से रामायण का पाठ 11 से लेके 15 तक का पार्ट 3। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के शवदेज अंडज उदित्य और जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करो छोड़ी जल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, तात्य विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, और सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चाहू रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरितव गाहा। सूझ न कहू अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊँची रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरऊ न छाछी। छमिहि सज्जन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन प्रिय माता। हंसहि कुर कुटिल को विचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा फीका। जय पर भनति सुनत हर्षाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाहि। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जय निज बड़े बड़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखे पुर विदु बड़ाई जोई। ए भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही
बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों की उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करो एक विश्वास, मैं नहीं सुख सुनी सुजन सब खल करे उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काग कहे गलकंठ कठोरा, हंस ही बकदा दूर चात कही, हंस ही मलिन खल विमल मत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे भुगले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तीन ही कह सुखद हास रसेहु, भाषा विनती भोरी मद मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति ना समुझीनी की, तिन्ही कथा सुनी लागी फीकी, हरिहर पद रतिमती ना कुदर की, तिन्हें कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनका ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सुराही सुबानी, कभी न हो नई वचन परवीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाग भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, ये मैं कोरे कागज़ पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरे भद गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति जिने के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपर पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुकृति गत जो, राम नाम बिनु सोई न सो। विध बंदनी सब भांति सवारी, सोना मसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वे भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती।
जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहे कुकभी कृत बानी, राम नाम सस अंकित जानी। सादर कहे सुने बुध ताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर वो कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जंत भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता एक रस नाही, राम प्रताप प्रकट ही माही। सोई भरोस मोहि मन आवा, कही ना सुसंग मणनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमहूत जय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीली, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से लगकर सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सभी मम, बनिति राम जस संग। दारू विचारू की करे, कोई बंदेओ मिले प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी की अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ले पर्वत के संग से काष्ठमा चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तस्ता का विचार करता है। श्याम सुरभे पे विशदति गुणद कहे सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम, जस गावै सुने सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश की बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरिराज सिर सोनतेसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लय सकल शोभा दिखाई। मणिमानिक और मोती जैसे सुंदर छवि हैं, वे सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुख भी कपित बुद्ध कही, भुजहि आनंद आनंद छबिलहि। भक्ति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कवित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु वाए,
सो शर्म जाई ना कोटि उपाय, कभी कोविद असहद्य विचारी, गावई हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी और वे थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की ही गान करते हैं। किने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धूनि गिरा लगत पहचाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि की सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि शेष विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पोहि आई, रामचरित बरताग, पही रही सज्जन विमल, उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चल दुख बंद वेद मग छाड़े, कपट कले भर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहे राम के किंकर, कंचन को काम के, तिन्हें मैं प्रथम रेख जग मोरी, दीघ धर्म धवज धक थोरी। अरे ऊपर का थोड़ा। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी धवज फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जय श्री राम। दोस्तों, अब 11 से लेके 15 तक के पेज के 5 अंक के पाठ समाप्त होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।